हमारी डेटा वैलिडेशन पे दूसरी वीडियो है और आज हम इसमें जानेंगे इससे आगे के बारे में कि डेट ऑफ बर्थ और अपॉइंटमेंट टाइम एज सिटी लैंडलाइन नंबर इन पर हम किस तरह के वैलिडेशन यूज कर सकते हैं और अपने काम को अट्रैक्टिव और स्मार्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि आपने अगर ये एक्सेल में कोई शीट तैयार की है और आप ये चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में आप जो है 18 साल के बच्चों को ही फॉर्म भर के देना चाहते हैं, ये वही लोग एंटर हों जो 18 साल के अंदर हो, तो उसके लिए वैलिडेशन लगा सकते हैं या इससे कुछ अलग जो भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ को आप सिलेक्ट कर लेंगे, देन आप डेटा में जाएंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टाइम पर, डेट पर, सॉरी, क्योंकि डेट के ऊपर की बात चल रही है। अब ये सारे जैसे इक्वल टू कि कोई एक डेट इक्वल, यही डेट के लोग एंटर होंगे तो इक्वल लगा सकते हैं आप। लेस देन कि 2021 से नीचे वाले कोई सी भी एज के हो, 1 साल के, 2 साल के, 0 ईयर के, तो सभी आ जाएंगे इसमें। लेकिन अगर आप बिटवीन लगाते हैं तो यहाँ पर आप 0101 और 1900 से जो लोग बॉर्न हैं उनके आप 0101 और जो है 2001 तक, तो यही लोग इसके बीच के आप इसमें एंटर करा पाएंगे। और अगर आप अलग कोई इससे अलग कराते हैं तो आपको एरर अलर्ट मैसेज वो रोक देगा, स्टॉप कर देगा यहाँ पर कि एज या डीओबी एज इज नॉट करेक्ट, या यहाँ पर आप लिख देंगे ट्राई अनदर टाइम, कि अगली बार आप ट्राई करें, कोई जैसा भी हो। तो आपने ये वैलिडेशन लगा दिया। नाउ आप अगर यहाँ पर आप 0101 और जो है 1987 की आप अगर देते हैं, 1987 को आप अगर करते हैं तो आप ये एंटर हो जाएगी वैल्यू। लेकिन आप 01 और 01 और जो है 90 से जैसे 2005 की वैल्यू एंटर कराएंगे तो आपको ये मना कर देगा एनरोलमेंट। ना तो ये 2001 से आगे के लेगा, ना 1900 से पहले की ये वैल्यू को हमारे पास पुट कराएगा। उस पर ये आपको एरर मैसेज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आप डिलीट कर दीजिए या आगे बढ़ जाइए, तभी आपको आगे बढ़ने देगा। अब उसी तरह से अपॉइंटमेंट टाइम जो आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या होगा कि आपने ये सिलेक्ट किया क्योंकि आप इस पूरी कॉलम में ही आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि कोई भी बंदा एंटर करता है या आता है तो आप कैसा वैलिडेशन चाहते हैं कि इस पर टाइम पर वैलिडेशन चाहते हैं। ठीक है, तो आप बिटवीन, जब बिटवीन चाहते हैं ना, तो आप ये इसे बताना चाहते हैं कि जो बंदे यहाँ पर सुबह 9 बजे से 9, ये आपके मिनट्स, ये आपके सेकंड, और स्पेस देकर आप अगर यहाँ लिखेंगे एम, तो सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, यानी कि दिस वन, ये है हमारे मिनट, ये है हमारे सेकंड एंड पीएम। तो यहाँ पर अगर आप इससे ऊपर का टाइम, स्टार्ट टाइम से ऊपर का और 6 से बाद का टाइम को एंटर कराएंगे तो वो आपको एरर मैसेज जनरेट करेगा। अदरवाइज वार्निंग आप यहाँ पर सीखें कि वार्निंग का मतलब यही आपको वार्निंग देगा कि दिस इज नॉट करेक्ट टाइम, ट्राई अगेन, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन अब देख लेना कि ये ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप अगर जो है सुबह 7 बजे का टाइम अगर आप यहाँ देने की कोशिश करते हैं, 00 और 00, यहाँ पर आप एम जो है डालते हैं, तो आपको क्या करेगा, ये आपको एंटर नहीं करने देगा, ये कहेगा ट्राई अगेन। अगर नो करेंगे तो वैल्यू यही आ जाएगी, यस करेंगे तो इस करेक्ट, इस रॉन्ग को ही एक्सेप्ट ये कर लेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर 10 बजे का टाइम यहाँ पर देते हैं तो ये आराम से आपको एंटर करने देगा। और शाम को पीएम में 6 बजे के बाद का अगर आप टाइम देंगे यहाँ पर, अगर आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, तो ये आपको नो, गलत है ये, क्योंकि इसको पूरा ही फॉर्मेटेड, जैसा हमने फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट जो है यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। राइट, तो 6 बजे की बात करनी है, पहले का दीजिए, सॉरी, तो यहाँ पर आप पहले का टाइम दीजिए 00 पीएम, तो ये पुट हो गई वैल्यू, यानी कि फॉर्मेट की कोई नहीं, 5 पीएम ही मान रहा है इसको, 6 बजे से पहले का टाइम है, इसीलिए अपॉइंटमेंट टाइम में एक्सेप्ट हो गया। राइट, अब एक नेक्स्ट आपका आता है एज का कॉलम। एज में आप होल नंबर का यूज कर सकते हैं। इसमें आप ये वैलिडेशन यूज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो है बिटवीन या होल नंबर में कि ये देखना चाहते हैं कि लेस देन या ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यानी कि 20 से ऊपर के एज वाले ही यहाँ पर एंटर हों, अदरवाइज हमारे पास मैसेज आ जाए, स्टॉप कर दे या हमें वार्निंग दे दे, जो भी है। अब ये वार्निंग देगा आपको कि दिस इज
not valid, try with valid date, valid age, try with valid age, राइट। अगर यहाँ पर आप 45 डालेंगे या 85 डालेंगे तो ये है, लेकिन 18 डालेंगे तो ये आपको मना कर देगा, आपको 44। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप कम डालते हो या मैसेज देता है, अगर आप इसमें यस करते हैं 9 की जगह, तो आपकी गलत वैल्यू के साथ ही आपको आगे बढ़ने देता है। ये वार्निंग में आपका डिफरेंस होता है कि आप वार्निंग देना चाहते हैं या आप स्टॉप करना चाहते हैं, इन दोनों का ही डिफरेंस होता है, राइट। अब यह सिटी, सिटी में आप क्या चाहते हैं? अब जैसे आप जानते हैं कि मैं 10-5 सिटी में ही बिजनेस करता हूँ, कोई भी काम है तो मैं बार बार उनका नाम लिखूं तो थोड़ा देर लगेगी। उसके बिहाफ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, एनी वैल्यू लिस्ट, तो यहाँ पर एक आप लिस्ट तैयार कर लेंगे कि जैसे कि हम कहाँ काम करते हैं, आगरा से डीलिंग करते हैं, एमबीडी से डीलिंग करते हैं, और हरिद्वार से भी डीलिंग करते हैं, या फिर आप दिल्ली से डीलिंग करते हैं, या नोएडा से डीलिंग करते हैं लमसम। तो आपने लिस्ट बना ली, इसकी अप्लाई किया तो ये लिस्ट आपको हर जगह दिखाई देगी कि आप कहाँ से करते हैं। तो आपको यहाँ पर बार बार टाइप करने का झंझट खत्म हो गया, आप लिस्ट चूज करें और आगे बढ़ जाए। ये है आपका लैंडलाइन नंबर। लैंडलाइन नंबर पे आप यहाँ पर कोई वैलिडेशन तो है नहीं, क्योंकि लैंडलाइन नंबर तक चलते नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, इनपुट मैसेज, कि इफ you have landline number, then if you have landline number, please give in this box। अगर है तो आप जो है लैंडलाइन नंबर का दे दीजिए, मैसेज आपको हर एक कॉलम पर शो हुआ। अगर आप नहीं भी देंगे तो ये ब्लैंक रहेगा और आगे आप इसमें पढ़ जाएंगे, राइट। अब एक है ये डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है कि बिल्कुल होल नंबर की तरह काम करता है ये, लेकिन इसमें बस पॉइंट की बात है कि अगर आप सेटिंग में जाते हैं और डेसिमल पे सिलेक्ट करते हैं तो बिटवीन आप ये चाहते हैं कि इसमें आप 20.5 से लेकर 100.50 तक की वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। इससे कम या इससे ज्यादा आप नहीं करा सकते, तो ये पॉइंट की ही वैल्यू एंटर करेगा। अगर आप 20 कराएंगे तो ये आपको एरर दे देगा। हमने वहां मैसेज नहीं दिया है, लेकिन आप देंगे तो ये मैसेज देगा, ये स्टॉप कर देगा आपको कि ये तो गलत है। तो 20.5 कराएंगे तो ये आपको जाने देगा, 100.5 कराएंगे तब भी जाने देगा, 100 आप यहाँ 101.5 कराएंगे तो ये आपको मैसेज दे देगा, राइट। तो ये काम जो डीलिंग करेगा वो आपसे जो है पॉइंट में करेगा। लेकिन आपने देखिए इसके बीच में 100 आता है तो 100 इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये इससे वैल्यू कम है, ठीक है। अब एक आता है रेटिंग पॉइंट्स। रेटिंग पॉइंट्स में क्या होगा कि आप अगर 0 से 5 तक किसी को रेटिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो सिंपली आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप जो है होल नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बिटवीन यानी कि 0 से लेकर 5 तक की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ आप जो है एंटर कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। यानी कि किसी को आप रेटिंग 0 भी दे सकते हैं और जो है 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6 देंगे तो आपको मना कर देगा। और 0 से अगर कोई नीचे होगा लाइक 0.1 होगा तो भी आपसे मना कर देगा कि 0 से नीचे भी रेटिंग नहीं जाएगी, राइट। इस तरह से ये हमारा डाटा वैलिडेशन कंप्लीट हुआ और इसकी स्मार्ट वीडियो, एडवांस वीडियो हम और आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। आपकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।